पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अवतार सतगुरु साहेब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय। सत साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुभे सुन्नधुनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतल उजल हिरंबर हरदम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमिर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता मृद सिद्ध दाता सोई अभिगत गुण अतीता सत्य पुरुष निरमोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीश भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजा आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान में 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान में 88 उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी ससाहे। पुण्यात्माओं, ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, ये परमात्मा का विज्ञान है जो आप नित्य नियम पढ़ रहे हो, रमेणी संध्या आरती। इसमें विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, जिसे आप भावपूर्वक अगर जो करेंगे, इनमें ये संविधान है, विज्ञान है। जब संविधान का पालन करोगे तो इस विशेष ज्ञान से, जो विशेष ज्ञान प्रमाणित ज्ञान, जिससे परिवर्तन आएगा आप में। अभी दास बैठा रहता है और सब लोग लेट लेट आ रहे हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, उनकी हरकत है, और उतना ही लेट होता है दास, फिर एंड में भाग कर करके आना पड़ता है। अब यही आदत अगर जो आपकी रही तो क्या कहते हैं, त्रिकुटी पे क्या होगा, त्रिकुटी पे एक निर्धारित समय होता है, वहां जैसे ही आत्मा पहुंचेगी तो जो लेट लतीफ है वो सोचेंगे अभी बहुत लाइन लगी हुई है, बाद में चलेंगे बाद में, और उतने में जो दास के वेश में परमात्मा होंगे वो निकल जाएंगे और जीव वहीं जाल में फंस जाएगा। जो दोस्ती करते हैं
वो कहेंगे आजा गप्पे मारते हैं, थोड़ी देर अभी लाइन लंबी है फिर चल लेंगे। काल भगवान परमात्मा ने कहा कि किसी भी वेश में आ जाएंगे। जो टाल करता है वो वहां पे भी टाल ही करेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी जिंदगी भर कि भाग करके आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये अभी से जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरहूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। दुनिया मरने से डरती है और हम अपनी मौत की तैयारी कर रहे होते हैं कि अंत समय में जब मौत आएगी तो हमें उस समय हमारा आचार विचार व्यवहार जो जिंदगी भर हमने जैसा जिया मालिक के अनुसार अगर जो चले तो अंत में वो लक्षण हमें प्रकट होंगे। अंत में हम योग युक्त होकर करके बैठे बैठे ये देह छोड़ कर करके जाएंगे। दुनिया तो डरती है मौत से, और हमें अपनी मौत के उस अंतिम समय का इंतजार होगा जब हम योग युक्त होकर करके जाएंगे, यानी परमात्मा से अंत समय में हमारी लौ लगी भी होगी। हम आसानी से ये देह छोड़ करके जाएंगे, परमात्मा हमें विमान में बिठा के अपने लोक लेकर के जाएंगे। एक जो भक्ति नहीं करते उन्हें जम के दूत घसीट करके लेके जाते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधत जात जंजीर। तो दोनों मरने में बहुत अंतर है पुण्यात्माओं, पर उसकी प्रैक्टिस जिंदगी भर करनी रहती है। आपको एक दिन में नहीं हो जाएगा, साधना है, सदना है आपको। जो सद गया वो साधु है, पहली स्टेज। साधने के लिए जो प्रयासरत है अपने आप को और निरंतर ईमानदारी से प्रयास कर रहा है अपने विकारों पे मंथन कर कर करके, वो साधु। जो सद गया वो संत, क्योंकि उसका संत का तो उद्देश्य ही जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटना होगा। उसकी संसार की किसी भी चीज में आस्था नहीं रह जाएगी, वो संत। फिर परम संत, जो सभी संतों में जो ऊपर से अवतार आए हैं वो परम संत, परमहंस। अब कोई कहेगा भैया ये परमहंस तो सांप के लिए कहा गया क्योंकि सतलोक में हंस और ऊपर परमहंस। तो परमहंस जैसे जीव को यही नहीं मालूम कि वो सतलोक के द्वितीय पृष्ठ से आया है, तो वहां के लिए कहा गया है परमहंस, हंस परमहंस। क्योंकि जो परम अक्षर ब्रह्म है वहां पे बाकी सारे यानी अक्षर पुरुष जितनी यानी जैसे अक्षर, और उनमें जो परम अक्षर है तो यानी वो परमहंस। तो हंस की परमात्मा ने क्या पहचान बताई कि जो दूध को और पानी को छान लेता है, यह हंस की पहचान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दास को निमित्त बना करके यह साबित करवा दिया कि दास ऊपर के लोकों से आया है, क्योंकि सारी पृथ्वी पे कोई भी इस ना तो इस कांड के बारे में कर सका था। परमात्मा ने दास को निमित्त बना करके, सद्बुद्धि देके निमित्त बना कर करके इस कांड का खुलासा करवाया कि भाई ये कांड है, लीला नहीं है। यानी ये काल भगवान का जाल है। आवाज को परमात्मा ने करवाया था, ये साहब की नहीं है। काल भगवान ने साहब से कहा था कि क्या कहते हैं, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और आवाज के लिए ही आवाज ही आई थी। सीता जी यानी सीता जी ने विवेक का परिचय ना देते हुए सामर्थ्य मान्य नहीं माने रामचंद्र जी को, और आवाज के लिए लक्ष्मण जी को कुटिल वचन बोल करके भेज दी थी। आवाज ही आई थी वहां पे भी, और रामचंद्र जी के ही जैसी आवाज आई थी, आवाज बनाई गई थी, तब भी ये काल भगवान का जाल है। तब सीता जी उठी, कितने करोड़ों मारे गए, सीता जी को रावण ले गया, तब भी आवाज थी। अभी भी आवाज है, आवाज है, पीला पर्चा है। साहब जैसी आवाज आती, साहब की नहीं है। जिसने साहब के सत्संग सुने हैं, जो साहब के गुणों से परिचित है, उसे मालूम है कि वो आवाज नहीं है। तो ये हंस के गुण होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया कि हम भी कुछ हैं, तो भैया आप थे कुछ, तो क्यों नहीं आप इसका नहीं खीर का नहीं बेरा कर पाए और ये नहीं कर पाए, आप भी कुछ थे। तो जितने जिनका भक्ति करना उद्देश्य होता, वो कोयल के बच्चे, जैसे साहब ने सत्संग करा तो जो कोयल के बच्चे होते वो साहब के पास आ जाते, बाकी दुनिया वही साहब की निंदा चुगली कर रही होती।
तो ऐसे ही जो परमात्मा ने अपने नौकर को निमित्त बना कर करके जो ज्ञान प्रचार के लिए निमित्त बनाया, सही विधि के लिए निमित्त बनाया, तो ऐसे ही जो कोयल के बच्चे होते जिनका भक्ति करना उद्देश्य होता, पिछले जन्मों के संस्कारी हंस होते, नीर खीर का निबेरा करने के लिए, वो नीर खीर का निबेरा नहीं कर पाते, पर वो संदेशा सुन कर करके वो सत असत का निर्णय कर लेते हैं। निर्णय कर लिया उन्होंने और सत की तरफ हो गए, वो यहां तक पहुंच पाते हैं। और जो कौवे जैसे होते हैं पुण्यात्मा, वो तो बस मीन मेघ करते रहते हैं, काक के बच्चे नहीं आएंगे यहां पे। परमात्मा ने यानी जो संदेशा दिलवाया, उसके बाद यानी आज तक था कि यानी कि सतपुरुष जी को इष्ट मान करके, यानी साहब कबीर साहब को इष्ट मान कर करके आत्मा भक्ति हो रही थी, जो सही नहीं है। परमात्मा ने ये छुपा करके लाना था ये ज्ञान। अब करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जाए, ये सारा खेल ही परमात्मा का है। परमात्मा श्रेय नहीं लेते, श्रेय तो अपने तुच्छ बुद्धि जीवों को दे देते हैं। जो जितना बड़ा होगा वो कभी उसे कुछ नहीं चाहिए, जो जितना हल्का होता छोटा सा काम करके भी बताएगा, देखा मैंने ये कर दिया, हल्का है वो, उसमें वजन नहीं आया है। और जो भगत होता है वो कहता परमात्मा आपने निमित्त बना दिया। सदगुरुदेव जी बोले, हम सतपुरुष जी बोले, ने सारा ज्ञान आकर के सुलझा दिया। बस दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जाएं, और अपने तुच्छ बुद्धि जीव को निमित्त बना दिया नीर खीर का निबेरे करने के लिए। तत्वदर्शी संत, जो अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्क्लूड, जो निचोड़ निकाल ले, हंस जो नीर यानी दूध और पानी को अलग अलग छान दे, हंस। तो इससे साबित हो गया कि अरबों में कोई एक जो होता है, अरबों में कोई गर्क सुनोरे झूमकरा, वो अरबों में एक होता है, ऊपर के लोकों से आता है, क्योंकि इस लोक में तो कोई कर नहीं पाया। तो इस वजह से पर ये अभिमानी और अहंकारी जीव मानेगा नहीं। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है। कहते ये भी तो हमारे जैसा ही है, भैया है तो, पर परमात्मा का पंजा है। परमात्मा ऊपर के लोगों से पिछले जन्म में इतना संस्कार बनाए हैं, इतनी भक्ति परमात्मा कराए हैं कि इस समय में, इस बड़े भी रजोगुण तमोगुण में परमात्मा निमित्त बना कर करके, ऊर्जा दे करके, बुद्धि दे कर करके अपनी नौकरी करा रहे होते हैं। वो साहब का प्रचारक होता, साहब का हलकारा होता, साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा। साहिब के तख्त का खास नौकर दिल्ली मंडल में वास लेगा। नौकर, खवास, खास नौकर, तो दास अपनी औकात बताता तो रहता है। अब जीव के नहीं समझ में आ रही है तो क्या करें। वो साहब कबीर को तो इष्ट मान सकता, पर सतगुरु यानी और साहब सतपुरुषी अलग हैं, ये भेद करके बैठा हुआ है। उसे परमात्मा मिलेंगे, वो झुट्टे को वो गुरु भी नहीं मान पाए। जो गुरु भी मानेगा उसकी आत्मा कांप जाएगी, इतना प्रमाणित ज्ञान। जो साहब ने कहा, आज तक वही उदाहरण दिए जाते, साहब के ही सत्संग दिखाए जाते, ग्रंथों में से दिखाया जाता, लाइन लग जानी चाहिए थी अब तक। ये दर्शाता है कि जीव बाहर कितना बेहोश हो चुका है, वो राक्षस स्वभाव को कितना धारण कर चुका है। अज्ञान जो है वो राक्षस स्वभाव के गुणों को दर्शाता है। राक्षस स्वभाव के गुण में पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 1 से 9 में संत स्वभाव और राक्षस स्वभाव का वर्णन है। राक्षस स्वभाव के लक्षणों में अज्ञान भी है, क्योंकि उनका उद्देश्य भक्ति करना नहीं था। वो परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त कर करके वक्ता बनना चाहते थे, चौधरी पाक रहे थे, विकारों का त्याग नहीं कर रहे थे। जिन्हें विकारों का त्याग करके संघर्ष करना होता है, वो ये कठिन मार्ग चुनते हैं, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटना है। पिछले जन्म में उनके इतने पुण्य संस्कार बने हुए हैं कि जो वो यहां तक पहुंच पाते हैं। पर अगर जो अब यहां पे आने के बाद, तो अब ये तो अखाड़ा है, अब टिकेंगे वही जो सच्चे होंगे, मन क्रम वचन से सच्चे होंगे। जो दोगले होंगे वो टिक नहीं पाएंगे।
जो वसुधैव कुटुंबकम मानेंगे, आत्मा और परमात्मा। यहाँ पे रिश्ता पिता पति तो इस वजह से बोलना पड़ता है, यहाँ पे रिश्तों का जाल है ये, नहीं तो आत्मा और परमात्मा बस दो ही है। हम आत्मा है, ऊपर परमात्मा है, वसुधैव कुटुंबकम है, हम एक जगह से आए हैं, एक जगह से उत्पन्न हुए हैं, बस बात खत्म। अब इसमें कौन अपना हो गया और कौन पराया हो गया बताइए। पर ये तो काल भगवान का जाल है, ये रिश्तों में जो बांध दिया गया। तो जो इस जाल को तोड़ पाएगा, एक परमात्मा में लगन लगा पाएगा, वो अंत में ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। जो यहां रिश्तों में फंसा रहेगा, ये रिश्ते जाल हैं। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो इस तोड़ पाएगा, वैराग्य मार्ग है, अपने विकारों का त्याग करने के लिए संघर्षरत होगा, साधु बनने के लिए प्रयासरत होगा, वही संत बन पाएगा और वही पार जा पाएगा। नहीं तो परमात्मा ने सत्संग में बताया, अरबों खरबों पार जाते, अरबों खरबों यहीं पे रहते। एक बार पृथ्वी की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ेगी, पर जो असली होगा वो सिर्फ बुढ़ापा मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए भक्ति करेगा, अपने लोक में जाने के लिए भक्ति करेगा। ज्ञानी के लक्षण होंगे कि नहीं, अनेक शीश दीजिए दे दिए तो ने जब राजा की भेंट, एक शीश दे दीजिए सदगुरु जी की भेंट। तो वो तो इस बुढ़ापे मृत्यु के कष्ट से छूट जाएगा, हमेशा के लिए उसका आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आज परमात्मा पहली वीडियो डलवा देंगे शास्त्रों अनुसार प्रमाणित वो करवा के। बाहर पाप इतना बढ़ चुका है, इतना माहौल खराब हो चुका है। ये कांड क्यों हुआ पुण्यात्माओं? काल भगवान कांड करते हैं, परमात्मा परीक्षा ले लेते हैं। ये पाप पुण्य का खेल है। कई बकवादी लोग ऑडियो वायरल कर रहे होते हैं कि वही कि अच्छा साहब कबीर तो बंधन छुड़वा दिए थे अपने, ये कहाँ है? ये तो संत जी इतने समय से जेल में बैठे हैं, ये कहाँ है साहब? अगर जो होते पहले खुद ना छूट जाते। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे मनवश जीवों, तुम्हारी औकात आ गई ना बाहर। जो कल तक, जब तक साहब साक्षात थे तब तक साहब का प्रचार करते थे और उसे प्रमाणित ज्ञान मान करके हांडी पाकते थे, और जैसे ही साहब ने यानी कुछ समय के लिए काल भगवान ने षड्यंत्र करा और परमात्मा ने कौन अपना है कौन पराया है ये दिखाने के लिए, और दुनिया के ये जो पुण्य है, ये जो उच्च पदों पे बैठे हैं, ये इनके जो पुण्य उनको खत्म करने के लिए ये सबके सामने से गए। क्योंकि बाकी जो मनवश जीव थे साहब के इर्द गिर्द थे, वो साहब के दर्शन से, साहब की वाणी से वो पोषित हो रहे थे। तो जब परमात्मा उन्हें मिलेंगे ही नहीं तो पोषित कहां से होंगे? जो एजेंट इर्द गिर्द ही पल रहे थे। और ये जो अभिमानी अहंकारी जीव, जो ये सरकारों में उच्च पदों पे बैठे हैं, जज हैं, धर्मगुरु हैं, तो ये इनके पुण्य कैसे जाते? क्योंकि जब पृथ्वी पे अन्याय होगा, जीव अनर्थ करने का कोशिश जानबूझ साची तजेगा, तभी तो उसके पाप कर्म बढ़ेंगे। और जब तक पुण्य है तब तक तो वो बलि है, जैसे रावण था। जब तक पुण्य थे, कंस था, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करवा डाला, दीवार पे पटक के मारता था छोटे बच्चा पैदा होते ही। अपनी बहन के, इंसान था, राक्षस था। तो ये जो प्रत्यक्ष राक्षस जानो, ये जो राजनेता हैं, ये धर्मगुरु हैं, इन्हें प्रत्यक्ष राक्षस जानो, जो जानबूझ के साची तज रहे हैं, काल भगवान के मुंह में भेज रहे इतनी बड़ी संगत को। तो उनके पुण्य हरने थे। क्यों? कंस होते ही, पहला बच्चा मारते ही, जब दीवार पे मारा क्यों ना मर गया? रावण सीता जी के उठाते ही क्यों ना भस्म हो गया? अरे पुण्य थे, वो भी अवतार थी, सीता जी भी अवतार थी, रामचंद्र जी भी अवतार थे। कितना कष्ट देने के लिए निमित्त बना, पर 12 साल सीता जी कष्ट सही, अवतार थी, त्रिलोकी मां थी। तो इतने पाप कर्म चढ़ गए रावण के ऊपर की कुल समेत नाश हुआ, इसलिए साहब गए।
साहब अबंध हैं। परमात्मा ने ये दिखाना था कि जो ज्ञान है ये थ्योरी थी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगा। जो अपने नौकर को निमित्त बना करके दिखा दिया कि अगर जो परमात्मा अनुसार चलोगे तो गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, फिर शिष्य पे अपना बुद्धि नहीं रह जाती, वो साहब की दी हुई बुद्धि से चलता है। ये शिष्य तो है नहीं खुद, और गुरु में कमियां निकालते निकम्मी आत्माएं, और ऑडियो वायरल करते रहते हैं। एक ही चीज पकड़ ली। अरे दोगलापन आप लोगों का बाहर आना था कि कितना साहब को चाहते हो और कितने एहसान फरामोश हो, कृतज्ञ हो। पहले भी सतलोक में यही नीच कर्म करा था, अभी भी पृथ्वी में साहब मिले और फिर वही नीच कर्म कर रहे, तो उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे दोगले चरित्र वालों को, राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू, ये करना था। अब पृथ्वी पे पुण्य इन बड़े बड़े लोगों पे बचे नहीं है, पाप का दौर शुरू होने वाला है। तौबा बोलेगी इन्हीं की। ये श्राप नहीं है, ये कोई वो नहीं है, कर्म फल का वर्णन है, कर्म फल का वर्णन है ये। परमात्मा ने जो सत्संगों में बताया है, दास सिर्फ स्पीकर की तरह रिपीट कर रहा है, किसी को बद्दुआ या वो नहीं दे रहा है। साहब ने भी ऐसा ही कहा 2008 में, जब 22 महीने के लिए ये भक्ति मार्ग अवरुद्ध हुआ था, तब भी परमात्मा ने आकर के यही कहा कि इनकी पीढ़ियों तक के साथ क्या बनेगी, कि ये श्राप नहीं है, ये कर्मफल है। तो ऐसे ही चाहे वो भगत हो, चाहे ये धर्मगुरु हो, चाहे उनके प्रचारक हो, चाहे ये राजनेता हो, जो इस मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभाए हैं, या जो दास को रोकने वाले भी जो यानी नकली भगत थे, जो मैनेजमेंट में तो दोष निकालते रहे कि ऐसा, और वही जब वही हरकत उन लोगों को भी मान बढ़ाई चाहिए थी, मैनेजमेंट को भी मान बढ़ाई चाहिए थी, उनमें दोष निकाल ले और खुद के वही काम करे, दास के साथ धोखा, दास से प्राप्त ज्ञान और सबूतों को लेके प्रचार कर करके खुद के अपने कर्म छुड़वा लिए, गुरु बन बैठे। दास को तो लाइसेंस दिए हैं परमात्मा, एक समय में एक ही संत होता है, वो तो परमात्मा ने दिखा दिया हंस के गुण। ये भी परमात्मा ने निमित्त बना के साबित करवा दिया कि क्या कहते हैं कि पूजा योग्य पूर्ण ब्रह्म कौन है, क्या नाम है, और क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल भी कन्वर्ट हो गया कि यहाँ पे पहला सुख है निरोगी काया, कि जो भक्ति करते हैं उनको कुछ होता ही नहीं इतने सालों से। यहाँ के पशु पक्षी भी यानी कि कुछ नहीं करते और सबको परमात्मा दया करते हैं, चाहे पक्षी हो, पशु हो, किसी भी हो, कुत्ते जी हो, यहाँ पे गाय जी हो, गोवंश हो, सब यहाँ पे प्रसाद खा के स्वस्थ रहते हैं, परमात्मा की दया प्राप्त करते हैं। जब इनमें परिवर्तन है, मनुष्य में क्यों नहीं है बाहर, क्योंकि वो सांप के अनुसार नहीं चला, दोगला था, उसे माया भी चाहिए, राम भी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ये सत की भक्ति है। सत न छोड़े शूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो चुका है। एक दो वीडियो जैसे जैसे पृथ्वी पे पुण्य होंगे वैसे वैसे, क्योंकि कल क्यों नहीं भिजवा पाए, बाहर पाप बहुत बढ़ चुका है, जीव को इच्छा नहीं हो रही, कुछ हो नहीं पा रहा, वो इतना जानबूझ के साची तज रहा है, इतना प्रमाणित ज्ञान, ये भी ज्ञान, और उसे भक्ति करके जाने की इच्छा नहीं। परमात्मा ने कहा जब तक तुम्हें आधीनी और विनम्रता नहीं आएगी, लाख जन्म ले लो, 7 लाख जन्म भी हो जाए तुम्हारे, तुम पार नहीं हो सकते। जिसने झुकना नहीं सीखा वो पार नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, कितने लोग अभी तक एक भी नहीं, तो अब प्रमाणित करना शुरू करवाएंगे परमात्मा, क्योंकि ये धीरे धीरे ही करा जाता है कि जीव की रील बन रही होती है। परमात्मा ने नवंबर में बुलवा दिया था कि सर्वेश्वर हैं, पूजा योग्य वो हैं। फिर जनवरी में 1 जनवरी को ये बुलवा दिया कि हैं कौन, वासुदेव जी कहा गया कि अब भी जीव पहचान ले।
तब भी परमात्मा ने निमित्त बना के बुलवाया कि परमात्मा ने अपनी हिंट दिलवाया कि अपनी एक पुण्य आत्मा को निमित्त बनाया वासुदेव जी करने के लिए, कहने के लिए। फिर अंत में परमात्मा ने दास को निमित्त बना दिया, तब भी हिंट दिलवाया कि परमात्मा ने अपनी पुण्यात्मा को निमित्त बनाया है कि परमात्मा का नाम क्या है। फिर जिसको जो भूमिका दी है साहब ने, फिर साहब ने निमित्त बना के उजागर करवा दिया नाम भी। तो हिंट हर जगह है कि जीव की परीक्षा होते चले कि क्या उसमें हंस के गुण है, क्या वो यानी जिज्ञासा भी कर रहा है तो क्या वो उसकी जिज्ञासा सही है। जिज्ञासु ही प्रश्न पूछता, पर प्रश्न भी नहीं पूछ रहे जा रहे हैं बाहर, यानी जिज्ञासु भी नहीं बचे हैं, ना प्रश्न पूछे जा रहे, ना तर्क हो रहा, संवाद नहीं हो रहा है, कुतर्क हो रहा है। अरे ये कैसे हो गया? अरे वासुदेव जी तो कृष्ण जी का नाम था। अरे ये क्या है? अरे वो तो परमात्मा ने पहले से ही कर दिया था। या कुछ के आए फोन की वो कह रहे हैं वासुदेव जी का मतलब यानी कि सतपुरुष जी ही है, जबकि परमात्मा ने सत्संग में क्लियर करा हुआ है तीन लोग के सृजनहार, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृजनहार। और वासुदेव भी कहा कि इनका सिर्फ तीन लोक पे आधिपत्य है, तो ये तीन लोक के वासुदेव हैं। फिर ब्रह्म का कहा कि ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड पे है, ये 21 ब्रह्मांड तक वासुदेव हैं। तो एक एक स्टेप करके परमात्मा ने भिजवाए। अब जीव का क्या व्यवहार होता है, अब जीव का क्या व्यवहार होता है। पहले तो उसी दिन उसे पलट जाना चाहिए था जिस दिन ये हुआ कि सत्पुरुष जी हमारे इष्ट नहीं है, इष्ट हमारे अनामी पुरुष जी हैं। उसी दिन उसे पलट जाना था, नहीं पलटा। फिर वासुदेव जी कहने के बाद पलट जाना चाहिए था, तब भी नहीं पलटा। फिर जब नाम भी बुलवा दिया तब भी नहीं पलटा। कैसी रील बुंदी बन गई, कितना जानबूझ के साची तजना। अरे तुम्हें उसी दिन बुलवा देते तो भी नहीं पलटते, पर तुम्हें झटका लग जाता। परमात्मा धीरे धीरे प्रिपेयर्ड करके ला रहे होते, और अपने बच्चों के जो साथ में चल रहे होते उनकी भी परीक्षा हो जाती कि उनमें कितना समाया है और वो कितना नीर का निबेरा कर सकते हैं। परमात्मा ने ऊपर बताया था कि समर्थ के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसीलिए अचिंत जी को सृष्टि रचने के लिए परमात्मा ने कहा, जब अचिंत जी नहीं कर पाए, अचिंत जी ने माफी मांगी थी, ज्ञानी आत्मा है ना, माफी मांगी थी कि नहीं जी आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, गलती हो गई। क्योंकि वो अक्षर पुरुष जी को उठा भी नहीं पाए थे। तो इसीलिए परमात्मा धीरे धीरे करके ला रहे होते कि संगत में कल को कोई बोलने वाला ना रहे, अभिमान और अहंकार से ग्रसित ना हो जाए। पर क्या करें, त्रिगुण की माया बड़ी दुस्तर है, ये जीव को अपनी औकात बुलाए हुए रहती है, और औकात भूला हुआ जीव भक्ति योग्य नहीं हो पाता पुण्यात्माओं। इसीलिए परमात्मा ने फॉर्मूला दिया दास। यहां से आप निकल सकते हो दास बनके, बेचारा बनके, साहब बन करके नहीं। साहब तो एक ही हैं, बाकी जिन्हें साहब निमित्त बनाते उन्हें वो अपने आप को दास बोलते, पर चूंकि साहब के नुमाइंदे होते तो यहां पे वो आदर प्राप्त कर रहे होते कि ये प्रैक्टिस हो रही होती कि जीव क्या जब साहब साक्षात रूप में होंगे तो क्या उन्हें साहब मान पाएगा, कैसा व्यवहार करेगा, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही होती। तो पुण्यात्माओं, पर जो भक्ति कर रहा होता, जो परमात्मा का नुमाइंदा होता, उसे अपनी औकात का अंदाजा होता है हमेशा, वो अपनी औकात नहीं भूलता है। पर बाकी सब जिन्हें पार जाना होता वो जरूर भूले रहते हैं, उनमें वो चढ़ना नहीं हो पाता है कि कैसे यहां से हे परमात्मा सूत बैठ गया, बहुत कीमती धन मिल गया, और बस वो मगन रहे और मर्यादा में रहे। तो चले पुण्यात्माओं, आज पहला प्रमाणित वीडियो डलेगा, शॉर्ट वीडियो डलेंगे। इलेबरेशन के लिए तो परमात्मा बुलवाए हैं कि इतने सबूत हैं, इतना ग्रंथों से भेद है कि परमात्मा बुलवाना शुरू करेंगे, पर सत्य के ग्राहक ही नहीं है। ये बेहोश जीव थोड़े थोड़े सबूत देख करके अगर तो
पहला आज का टॉपिक है साबित हुआ तत्वदर्शी संत कौन। आज का टॉपिक है जो परमात्मा प्रमाण समेत वीडियो डलवाएंगे कि साबित हुआ तत्वदर्शी संत कौन। तो ये आज पहले डलेगा कि इसके बाद साची तजो, शास्त्रों को नहीं मानो। साहब को जो सत्संग इतने साल करे, 20 साल साक्षात साहब सत्संग करे, उसे नहीं मानो, जानबूझ के साची तजो, रील बनवाओ अपनी। ज्ञानी हो तो आ जाओ, नहीं हुए तो कर्म फुड़वाओ। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी, फिर झाड़ा लगेगा कि कितने हैं ज्ञानी। इक्के चोट सिधारिया जिन्हें मिलन की चाह। जिन्हें परमात्मा चाहिए होते हैं वो अगरम अगरम नहीं करते। जरा सा भी हिंट समझा है तो सिर धर पाऊं, जरा सा भी दिख जाता कि ये मार्ग गलत है, अरे परमात्मा तो पहले ही कहे थे कि भाई कि 12वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिला के, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएं। तो 13वां पंथ के मालिक साहब हैं, नौकर दास है, निमित्त संचालक है दास। यही तो परमात्मा बुलवाते। छवियों में भी संदेशा दिलवा दिए कि सतगुरुदेव जी 12वें पंथ में आए और मालिक है 13वें पंथ के। क्योंकि सतगुरु साहिब एक शरीर होते तो छवियों में भी परमात्मा ने वही साबित करवा दिया कि नीचे सतगुरुदेव जी की, ऊपर सतगुरु जी वेश में साहब की। क्योंकि सतगुरु अलग होते, इष्ट अलग होते, इस वजह से दो छवियां करनी पड़ी। ये ज्ञान है पर मानना एक ही है। इसी वजह से दास की गुरु और ऊपर गोविंद। फिर तीसरी जो इष्ट सतगुरु और संत, ये भी ज्ञान के लिए बनवाई गई। पर मानना दो ही अवस्था है, गुरु और गोविंद। गोविंद है सतगुरु जी वेश में, क्योंकि सतगुरु साहिब एक शरीरा, तब आपकी बात बनेगी। बाकी तो ज्ञान के लिए छवियां बनाई गई हैं कि आपको कुछ तो यानी कि भाव बने, कुछ समझ में तो आए, छवियों के माध्यम से आप समझ लो ये ज्ञान। तो चलें पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। आज से शुरू है और उसके बाद भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। कर्मफल भी शुरू है। जो जितना जानबूझ के साची तजेगा और जो जितना परमात्मा अनुसार चलेगा, दोनों को जो बोओगे वही फलित होगा। जैसे मन क्रम वचन से अच्छे और सच्चे होगे वैसा फलित होगा। मन क्रम वचन से दोगले होगे, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो वैसा ही मिलेगा। जैसा बीज बोओगे, किसान प्रधान देश है ये, तो सबको मालूम है बीज उल्टा बो चाहे सीधा बो, कुछ ना उगता तो जरूर है। तो अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, फलित जरूर होते हैं, दोनों ही। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है प्रेम और ज्ञानाधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सतपुरुषी अवतार सतगुरु साहेब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत सुकृत जी महाराज की जय। सत साहेब।